वृश्चिक राशि वालों, कठिनाई जितनी बड़ी होगी उससे पार पाने में महिमा भी उतनी ही अधिक होगी। ये पंक्ति महज एक कहावत नहीं है, ये वृश्चिक राशि वालों के पिछले 30 महीनों का सच है। आप वे लोग हैं जो बाहर से शांत दिखते हैं लेकिन भीतर भावनाओं का एक ज्वालामुखी लिए चलते हैं। मैं जानता हूं कि शनि की ढैया और पिछले 2.5 सालों के संघर्ष ने आपको तोड़ा है, परखा है, लेकिन अब वो परीक्षा समाप्त हो रही है। स्वागत है आपका 2026 के सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिषीय विश्लेषण में। ग्रहों की चाल स्पष्ट संकेत दे रही है कि 2026 आपके जीवन का सिर्फ एक नया साल नहीं, बल्कि एक कर्मों का नया मोड़ है। यह वो वर्ष है जो आपके पिछले 10 सालों के संघर्ष का हिसाब ब्याज सहित वापस करेगा। लेकिन सावधान रहें, यह जीत थाली में परोस कर नहीं मिलेगी। आज के इस वीडियो में हम आपको कोई सामान्य भविष्यफल नहीं, बल्कि आने वाले 12 महीनों की एक अचूक रणनीति देने जा रहे हैं। हम जानेंगे कि साल की शुरुआत में बन रहा एक दुर्लभ योग आपको धन तो देगा, लेकिन आपके निकटवर्तियों को कैसे आपसे दूर कर सकता है। हम समझेंगे कि अप्रैल में आपको किस विश्वासघात से बचना है, ताकि आप जून में आने वाली उस अमृत वर्षा का लाभ उठा सकें जो देवगुरु बृहस्पति आपके लिए लेकर आ रहे हैं। यदि आप 2026 में सिर्फ गुजारा नहीं, बल्कि राज करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के एक भी पल को छोड़ने की गलती मत कीजिएगा। चलिए गुमांड के इस खेल को समझते हैं। मित्रों, किसी भी साल की भविष्यवाणी को समझने के लिए हमें उस बिसात को समझना होगा जो ग्रहों ने आपके लिए बिछाई है। 2026 में 3 प्रमुख ग्रह गोचर परिवर्तन हो रहे हैं जो सीधे वृश्चिक राशि के भाग्य को प्रभावित करेंगे। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर, तारीख नोट करें, 2 जून 2026। ये वो दिन है जब पासा पलटेगा। देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। वृश्चिक राशि के लिए गुरु आपके भाग्य स्थान यानी 9वें भाव में बैठेंगे। ज्योतिष का सिद्धांत है, जब भाग्य के घर में उच्च का गुरु बैठता है तो वो पारस का काम करता है। आप मिट्टी को छुएंगे, वो सोना बनेगी। ये एक दोहरी शक्ति जैसी स्थिति होगी, जहां आपकी मेहनत और ईश्वरीय कृपा एक साथ काम करेगी। जून के बाद का समय आपकी पीढ़ियों के लिए संपत्ति निर्माण का समय है। इसके बाद 2026 में शनि देव की अपनी जगह पर स्थिरता आपके लिए एक वरदान है। वे पूरे वर्ष मीन राशि में यानी आपके 5वें भाव में रहेंगे। ज्योतिष में सूत्र है, स्थान वृद्धि करो शनि। 5वां भाव बुद्धि, विवेक और आसान कमाई का है। शनि यहां बैठकर आपको एक स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि यदि आप अपनी बुद्धिमत्ता और अनुशासन का सही उपयोग करेंगे तो धन का प्रवाह नहीं रुकेगा। लेकिन शनि यहां एक छलनी भी लगा रहे हैं। जो रिश्ते या लोग आपके जीवन में नकली हैं, वे 2026 में आपके साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन यहां एक चेतावनी भी है। राहु साल के बड़े हिस्से में आपके 4थे भाव को प्रभावित करेंगे। यह एक खतरे का संकेत है। फरवरी और मई के बीच यह आपके घरेलू सुख और माता के स्वास्थ्य पर चोट कर सकते हैं। राहु यहां आपको मानसिक बेचैनी और छाती या फेफड़ों से जुड़े विकार दे सकते हैं। यहां आपको विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं साल की शुरुआत की। साल की शुरुआत एक दुर्लभ संयोग से हो रही है, जिसे चतुर्वर्गी योग कहते हैं। मंगल, सूर्य, शुक्र और बुध, ये 4 शक्तिशाली ग्रह आपके धन भाव में एक साथ बैठे हैं। इसका सीधा अर्थ है बड़ी मात्रा में धन का आगमन। पैसा आएगा और खूब आएगा। लेकिन यहां एक पेच है। सूर्य और मंगल जैसे उष्ण ग्रह जब धन भाव में बैठते हैं तो वे वाणी में कड़वाहट और अहंकार भर देते हैं। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जिसका आपको इंतजार है। चलिए जनवरी से दिसंबर तक का सफर तय करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कब एक्सेलरेटर दबाना है और कब ब्रेक लगाना है। जनवरी 2026 की शुरुआत एक ठंडे इंजन जैसी होगी। जैसे सर्दियों में गाड़ी स्टार्ट करने में समय लगता है, वैसे ही जनवरी में आपको लगेगा कि आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। लेकिन घबराए नहीं। सडन फाइनेंशियल गेन्स यानी अचानक धन लाभ की योग है। ये पैसा किसी पुराने निवेश या रुके हुए काम से आ सकता है। जो छात्र हैं उनके लिए यह महीना इंटेलेक्चुअल ग्रोथ का है। अगर कोई परीक्षा है तो सफलता पक्की है। रिश्तों में कपल्स के बीच प्यार बढ़ेगा, लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। अब जरा सावधान हो जाए। फरवरी 2026,
ये महीना एक वार्निंग बेल है। राहु का पूरा प्रभाव आपके चौथे भाव पर है। इसका क्या असर होगा? सबसे पहले स्वास्थ्य। आपको अपनी छाती, फेफड़े और दिल की सेहत का ध्यान रखना होगा। अगर सांस लेने में थोड़ी भी दिक्कत हो तो इग्नोर ना करें। दूसरा, घरेलू जीवन। घर में बिना बात के क्लेश हो सकता है। माता जी की तबीयत अचानक बिगड़ जाए, जिससे आप तनाव में आ जाएं। फरवरी का मूल मंत्र है प्रतिक्रिया न दें, शांति बनाए रखें। मार्च आते आते चीजें सुधरने लगेंगी। जो काम जनवरी और फरवरी में अटक गए थे वो मार्च में पूरे हो जाएंगे। माता जी की सेहत में सुधार होगा और पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद सुलझने लगेंगे। यहां एक विशेष योग बन रहा है, गुरु का 8वें भाव में प्रभाव। इसका मतलब है आपको सीक्रेट मनी या अचानक बड़ा धन लाभ हो सकता है। यह शेयर मार्केट या बीमा का पैसा हो सकता है। लेकिन एक सलाह, मार्च में लंबी दूरी की यात्रा से बचें, यह कष्टकारी हो सकती है। दोस्तों, मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन ज्योतिष का काम है आपको आने वाले गड्ढे के बारे में पहले से बता देना। अप्रैल 2026 का थीम है विश्वासघात। आपके राज लीक हो सकते हैं। और ये लीक कौन करेगा? कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके बहुत करीब है, आपका इनर सर्किल। हो सकता है बिजनेस पार्टनर आपके पीठ पीछे कोई खेल खेल जाए, या कोई दोस्त आपकी पर्सनल बातें सबको बता दे। इसलिए अप्रैल में मेरी एक ही सलाह है, ट्रस्ट नो वन। अपने पासवर्ड, अपने लॉकर की चाबी और अपने दिल की बात सिर्फ अपने तक रखें। लेकिन अच्छी बात यह है कि आर्थिक रूप से अप्रैल शानदार रहेगा। आकस्मिक लाभ के योग हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी यह गोल्डन मंथ है। मई का महीना थोड़ा भारी रहेगा। एक तो ग्रहण का प्रभाव और ऊपर से राहु। आपके मन में बहुत ज्यादा भ्रम रहेगा। आप तय नहीं कर पाएंगे कि नौकरी बदलूं या नहीं, रिश्ता रखूं या तोड़ दूं। इस समय लिए गए फैसले गलत साबित हो सकते हैं, क्योंकि आपका जजमेंट धुंधला रहेगा। हालांकि इस महीने शत्रु हंता योग भी बन रहा है, यानी आपके दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन वो कोशिश जरूर करेंगे। आपको अपने गुस्से और ओवर थिंकिंग पर काबू रखना है। और फिर आता है वो महीना जिसका इंतजार हर वृश्चिक राशि वाले को होना चाहिए, 2 जून 2026। देवगुरु बृहस्पति का कर्क राशि में प्रवेश। दोस्तों, यहां से आपकी असली फिल्म शुरू होती है। इसे द टर्न अराउंड कहा गया है। जो बीमारियां आपको परेशान कर रही थी वो गायब होने लगेंगी। जो पैसा फंसा हुआ था वो आने लगेगा। समाज में जो बदनामी या अपमान का डर था, अब वो सम्मान और प्रतिष्ठा में बदल जाएगा। जून का महीना आपके व्यक्तित्व में एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण लाएगा कि लोग आपकी बात सुनने को मजबूर हो जाएंगे। जुलाई में आप महसूस करेंगे कि अप्रैल में जो धोखे मिले थे उन्होंने आपको तोड़ा नहीं, बल्कि मजबूत बना दिया है। इस महीने का थीम है लर्निंग ओवर अर्निंग। इस समय अपनी स्किल्स पर काम करें। कोई नया कोर्स करें, कुछ नया सीखें। पैसा तो आएगा, लेकिन ज्ञान इस महीने ज्यादा जरूरी है। अगस्त 2026 यह इस साल का सबसे शक्तिशाली महीना है। क्यों? क्योंकि आपके लग्नेश मंगल एक विशेष स्थिति में आकर नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। इसे रॉयल सक्सेस कहते हैं। यह मिडास टच वाला समय है। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे वो सोना बन जाएगा। अगर आप कोई नई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाहते हैं, तो अगस्त से बेहतर कोई समय नहीं है। पुराने दुश्मन और पुराने डरावने सपने वापस आ सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक कॉस्मिक टेस्ट है। आप आसानी से जीत जाएंगे। सितंबर में भाग्य 100% आपके साथ है। ये समय रुका हुआ धन वापस लाने का है। अगर किसी ने आपसे उधार लिया था और लौटा नहीं रहा था, तो सितंबर में उससे कड़ाई से मांगे। पैसा वापस मिलने के पूरे योग है। सरकारी काम जो सालों से अटके थे वो इस महीने क्लियर हो जाएंगे। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। लेकिन एक चेतावनी, ईर्ष्या से बचें। दूसरों की तरक्की देखकर जलना आपकी किस्मत को ब्लॉक कर सकता है। अक्टूबर आते आते आप देखेंगे कि जीवन पटरी पर आ गया है। आपकी कोई बहुत बड़ी मनोकामना इस महीने पूरी होगी। लेकिन सावधान, अक्टूबर में आपको दूसरों के झगड़ों में नहीं पड़ना है। गवाह ना बने, वरना मुसीबत गले पड़ जाएगी। परिवार में बड़े भाई बहनों के साथ रिश्ते बहुत मधुर हो जाएंगे। नवंबर में राहु अपनी राशि बदलेंगे और मकर में जाएंगे।
इसका सीधा असर आपके करियर पर पड़ेगा। आपके डिसीजन मेकिंग की रफ्तार बहुत तेज हो जाएगी। बड़े गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स या टेंडर मिलने की संभावना है। अगर आप बिजनेस में हैं तो कोई बहुत बड़ा ऑर्डर आपका इंतजार कर रहा है। और साल का अंत यानी दिसंबर फ्रूशन यानी फल प्राप्ति का है। अगर आप किराए के घर में रह रहे थे तो दिसंबर तक आप अपने नए घर में हो सकते हैं। अगर आप पुरानी गाड़ी चला रहे थे तो नई गाड़ी घर के बाहर खड़ी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण, रिश्ते। अक्टूबर से दिसंबर के बीच विवाह के बहुत प्रबल योग हैं। अगर आप सिंगल हैं तो शहनाइयां बज सकती हैं। अगर आप विवाहित हैं तो संतान सुख की खुशखबरी मिल सकती है। 2026 का अंत एक विजेता की तरह होगा। हमने महीनों की यात्रा कर ली। अब जरा जीवन के 4 मुख्य स्तंभों को गहराई से समझते हैं, क्योंकि डेटा सेट में कुछ बहुत ही बारीक चेतावनियां छिपी हैं। सबसे पहले धन और संपत्ति। वृश्चिक राशि वालों, 2026 के लिए पैसे का एक गोल्डन रूल लिख लीजिए। पैसा लगातार आएगा, लेकिन यह उतनी ही तेजी से चला भी जाएगा। आपको एक विशेष चेतावनी दी गई है, कैश इकट्ठा न करें। अगर आप बैंक में पैसा जमा करेंगे तो वो किसी न किसी खर्चे में निकल जाएगा। उपाय यह है कि जैसे ही पैसा आए उसे एसेट में बदल दें। सोना खरीद लें, जमीन की किश्त भर दें या शेयर मार्केट में डाल दें। लिक्विड कैश को खत्म कर दें। एक और बात, साल के अंत में आपको पैतृक संपत्ति का बड़ा हिस्सा मिल सकता है, वो भी बिना किसी झगड़े के। करियर में 2026 ऑटोमेशन का साल है। जो लोग एआई, टेक या ऐसे बिजनेस में हैं जहां काम ऑटोमेटिक होता है, वो बहुत पैसा कमाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए अप्रैल से दिसंबर का समय प्रमोशन और नई नौकरी का है। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए भी सितारे बुलंदी पर हैं। लेकिन बिजनेस में पार्टनरशिप करने से पहले 100 बार सोचें। डेटा सेट कहता है कि आप अपने पार्टनर पर हमेशा शक करेंगे और ये शक बिजनेस को खराब कर सकता है। प्रेम और वैवाहिक जीवन, ये सबसे संवेदनशील हिस्सा है। यहां 2 बातें हैं। 1, आपके स्वामी मंगल हैं जो अग्नि है। 2, डेटा सेट कहता है रिश्ते सिर्फ पलटेंगे नहीं बल्कि जड़ से हिल जाएंगे। इसका कारण है आपकी वाणी। गुस्से में बोला गया एक कड़वा शब्द 10 साल पुराने रिश्ते को तोड़ सकता है। सिंगल्स को साल की शुरुआत में नए लोग मिलेंगे, लेकिन आपको ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे। सच्चा प्यार साल के अंत में अक्टूबर के बाद मिलने की उम्मीद है। विवाहित लोगों के बीच संबंध बहुत गहरे होंगे। एक सोलमेट जैसी अंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन यह तभी मुमकिन है जब आप अप्रैल और मई के तूफानों को झेल जाए। अब मैं अपने समाज के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ की बात करूंगा, हमारी माताएं, बहनें और गृहिणियां। अक्सर राशिफल में आपकी बात अलग से नहीं की जाती, लेकिन वृश्चिक राशि की गृहिणियों के लिए 2026 एक बहुत ही दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण साल है। ग्रहों की चाल आपके किचन से लेकर आपके लॉकर तक हर चीज को प्रभावित कर रही है। देखिए, साल की शुरुआत में, विशेषकर फरवरी और मई में, राहु आपके चौथे भाव को प्रभावित करेंगे। चौथा भाव आपके घर के सुख का है। इसका सीधा असर आप पर पड़ेगा। आप महसूस करेंगी कि आप पूरे परिवार के लिए खट रही हैं, लेकिन आपको वो सराहना नहीं मिल रही जिसकी आप हकदार हैं। आपको अपमानित महसूस हो सकता है। छोटी छोटी बातें आपको चुभ सकती हैं। सलाह यह है कि इस दौरान बहस न करें। यह राहु का भ्रम है। आप घर की धुरी हैं। अगर आप हिल गई तो पूरा घर हिल जाएगा। गृहिणियों के पास अक्सर एक सीक्रेट सेविंग्स होती है। इसमें एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अपने रिश्तेदारों या दोस्तों को पैसा उधार न दें। इस साल कोई करीबी रिश्तेदार, पड़ोसी या दोस्त आपसे पैसे उधार मांगेगा। वो बहुत मजबूरी दिखाएंगे, लेकिन याद रखिए, अगर आपने अपनी सेविंग दी तो वो पैसा वापस नहीं आएगा और वो रिश्ता भी खराब हो जाएगा। इसलिए अपनी जमा पूंजी को बचा कर रखें। एक बहुत अच्छी खबर भी है। इस साल घर के नवीनीकरण या रिनोवेशन के प्रबल योग हैं। आप अपने घर को सजाने, पेंट करवाने या इंटीरियर बदलने में बहुत रुचि लेंगी। जो गृहिणियां अपना घर खरीदने या शिफ्ट करने का सपना देख रही थीं, अक्टूबर से दिसंबर के बीच वो सपना पूरा हो सकता है। ये साल आपके होम मैनेजमेंट स्किल्स को निखारेगा। वृश्चिक राशि की महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहना चाहती। जुलाई का महीना लर्निंग का है। अगर आप कोई कुकिंग क्लास, योगा क्लास या ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहती हैं,
तो ये साल सर्वोत्तम है। अपनी हॉबीज को इनकम में बदलने का समय आ गया है। लेकिन सेहत को लेकर एक चेतावनी है। दाहिने पैर में चोट और अत्यधिक थकान का डर है। काम के चक्कर में अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें। अगर पैर में दर्द है तो तुरंत आराम करें। एक बहुत ही गहरी बात यह है कि इस साल परिवार का कोई सदस्य रास्ते से भटक सकता है। उस समय आप ही वो इंसान होंगी जो अपनी सूझबूझ और अंतर्ज्ञान से उसे वापस सही रास्ते पर लाएंगी। आपकी भूमिका इस साल एक गाइड और हीलर की रहेगी। अब बात करते हैं सेहत की। सेहत के मामले में ये साल रिकवरी का है, लेकिन कुछ विशेष अंगों पर ध्यान देना होगा। दाहिने पैर में चोट की स्पष्ट चेतावनी है। चलते फिरते या गाड़ी चलाते वक्त ध्यान रखें। इसके अलावा फरवरी और जुलाई में कान, नाक, गला और पेट की समस्याएं हो सकती हैं। मानसिक रूप से ओवर थिंकिंग और खुद का नुकसान करना आपकी सबसे बड़ी बीमारी होगी। इससे बचें। दोस्तों, समस्या है तो समाधान भी है। हमारे वैदिक ज्योतिष में उपायों का बहुत महत्व है। डेटा सेट्स के आधार पर 2026 के लिए विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए ये महा उपाय आपके लिए ढाल का काम करेंगे। पहला है भावनात्मक उपाय। वृश्चिक राशि वाले अपनी भावनाओं को अंदर दबाकर रखते हैं, जो जहर बन जाता है। उपाय ये है कि महीने में एक बार रात के समय एक कागज ले, उस पर अपने सारे सीक्रेट्स, अपना दर्द, अपना गुस्सा लिख दे और फिर उस कागज को जला दे। ये आपके मानसिक तनाव को खत्म करने का सबसे कारगर तरीका है। दूसरा, मंगल की शांति। अपने गुस्से को काबू करने के लिए और मंगल को शुभ करने के लिए महीने में एक बार लाल मसूर की दाल या राजमा किसी गरीब या जरूरतमंद को दान करें। अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो किसी निर्माणाधीन मंदिर में ईंट, रेत, सीमेंट या पत्थर का दान करें। ये उपाय आपको भूमि भवन का सुख दिलाएगा। तीसरा, हनुमान आराधना। आपके आराध्य हनुमान जी है। नियम बना ले, हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाए। साल में कम से कम एक बार या हो सके तो महीने में एक बार सुंदरकांड का पाठ करें। सालासर बालाजी या मेहंदीपुर बालाजी जैसे सिद्ध मंदिरों के दर्शन करना इस साल आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। एक बहुत ही अजीब लेकिन जरूरी उपाय यह है कि दूसरों के घर नमक न खाएं। कोशिश करें कि दूसरों के घर का नमक कम खाएं, ताकि आप पर किसी का नमक का कर्ज या नेगेटिव एनर्जी ना चढ़े। और हां, अपनी गाड़ी किसी को ना दे और ना ही किसी की गाड़ी मांगे। तो दोस्तों, ये था वृश्चिक राशि का 2026 का संपूर्ण हाल। ये साल फैसले का है। ये साल बदलाव का है। ग्रह आपको वो सब देने के लिए तैयार हैं जो आपने 2025 में खोया था। बस आपको अपनी वाणी और अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। याद रखिए, अप्रैल में धोखा मिल सकता है, लेकिन जून के बाद जो जीत मिलेगी वो दुनिया देखेगी। अपने आप पर भरोसा रखें और हनुमान जी का हाथ थामे रहें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको लगा हो कि ये जानकारी आपके जीवन को सही दिशा दे सकती है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय बजरंगबली या हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। अपने वृश्चिक राशि वाले दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि 2026 आपके जीवन का सबसे बेहतरीन साल साबित हो। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।